हेलो एवरीवन, ये स्ट्रॉमी का एपिसोड 18 है। एंड अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले वो देख लें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि नॉई एंड पा एक जगह पहुंचते हैं अपने डाइवोर्स के बारे में डिस्कस करने के लिए, जहां नॉई पा के लिए फूड लेकर आता है। पा कहती है कि पहले डाइवोर्स के बारे में डिस्कस करो एंड मुझे फूड नहीं खाना। तो नॉई उसे कहता है कि तुमने कुछ भी नहीं खाया और अभी भी अगर तुमने कुछ नहीं खाया तो मैं डाइवोर्स के बारे में कुछ भी बात नहीं करूँगा। मजबूरी में पा को खाना पड़ता है एंड नॉई उसे अपने हाथों से खिलाता है। खाने के बाद पा कहती है कि चलो डाइवोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर वो उसे कहती है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मन में ऐसा क्या आया जो तुमने मुझसे डाइवोर्स लेने का डिसाइड करा। ज़रूर तुम्हें तुम्हारी मदर की असलियत पता चल गई है। तो नॉई कहता है कि नहीं, मुझे बस तुम्हारे लिए बुरा फील होता है क्योंकि तुम रिसेंटली ही ग्रेजुएट हुई हो एंड अपनी लाइफ को एंजॉय करने की बजाय और एंड अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की बजाय तुम मेरी मदर से रिवेंज के चक्करों में पड़ी हुई हो एंड उनसे जीतने में लगी हुई हो। तो पा कहती है कि मैं ये सब कुछ अपनी बहन डा के लिए कर रही हूँ। तो नॉई कहता है कि अगर डा भी हम लोग को देख रही होगी तो वो भी तुम्हारे इस डिसीजन से खुश नहीं होगी। फिर पा कहती है कि ठीक है, हम दोनों डाइवोर्स लेंगे बट थॉम के हेल्थ प्लस प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि तुम्हारी मदर थॉम के साथ कोलैबोरेट कर रही है एंड इसी बीच अगर हमारे डाइवोर्स की न्यूज सामने आई तो थॉम के वर्क पर असर पड़ेगा, इसीलिए हम लोग डाइवोर्स 1 मंथ बाद लेंगे। फिर वो उससे कहती है कि वैसे निक का क्या होगा। तो नॉई कहता है कि हाँ, निक हमारी टॉप प्रायोरिटी है। तो मैंने डिसाइड करा है कि जब भी तुम्हारा और तुम्हारे फादर का निक को मिलने का मन किया करेगा तुम उसे कभी भी अपने घर लेकर जा सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि निक की लाइफ में एक ऐसी वुमेन रहे जो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करे एंड वो वुमेन तुम हो। पा कहती है ओके डील, मैं तुमसे डाइवोर्स ले रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मदर को मेरा सीक्रेट पता चले और वो मेरे इस सीक्रेट के जरिए मेरे फादर को हर्ट करे। मैं ऑलरेडी ही अपनी बहन डा को खो चुकी हूँ, मैं अपने फादर को खोना नहीं चाहती, इसीलिए मैं तुमसे डाइवोर्स के लिए एग्री हो गई हूँ। फिर नॉई उसे कहता है कि अच्छा वो सब तो ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए अपनी फीलिंग्स का क्या करने वाली हो। तो पा कहती है अरे भाई कौन सी फीलिंग, कैसी फीलिंग। तो नॉई कहता है कि अच्छा तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने उस दिन तुम्हारी और तुम्हारे फादर की बातें सुन ली थी जब तुमने अपने फादर से कहा था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स है, तो तुम उन फीलिंग्स को मत भूलना क्योंकि तुमसे डाइवोर्स के बाद मैं सिंगल ही रहने वाला हूँ। तो पा कहती है कि अरे तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं सब क्लियर करती हूँ। तो नॉई कहते हैं अच्छा मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बताओ कैसे। तो पा कहती है कि देखो उस दिन मेरे फादर को मैं अपना सीक्रेट बताने वाली थी बट जब मुझे पता चला कि मेरे फादर को हार्ट डिसीज है तो मैंने उनसे झूठ बोला एंड कहा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक झूठ था। तो नॉई कहता है अच्छा मैं एवं ही अज्यूम करे जा रहा था। तो पा कहती है और नहीं तो क्या, तुम तो कुछ भी सोचे जा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो नॉई से कहती है कि कोई बात नहीं, होता है लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई बात नहीं। फिर नॉई वॉशरूम के लिए गया होता है तो पा जॉय को कॉल करके सारी बात बताती है। जॉय उसे कहती है कि तुम्हें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए था। तो पा कहती है कि हाँ, मैं सोच रही थी कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊं कि जब नॉई को गलतफहमी हुई कि मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं तो मैं सच में उसके साथ लव गेम खेलती एंड बाद में उसे छोड़ देती, जिसकी वजह से मैडम नॉन काफी ज्यादा हर्ट होती। बट मैंने ऐसा इसलिए नहीं करा क्योंकि नॉई बहुत ही ज्यादा सिंसियर है, वो मेरी सच में बहुत केयर करता है, तो मैं इतनी ज्यादा मीन नहीं हो सकती एंड उसे हर्ट नहीं कर सकती। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात निक, मैं नहीं चाहती कि निक ये देखे कि उसके फादर और आंट एक दूसरे से कितनी ज्यादा हेट करते हैं। एंड पा की ये सारी बातें नॉई पीछे खड़ा हुआ सुन लेता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो फ्लावर बेच रही होती है। वो उसे फ्लावर लेकर पा के पास जाता है। पा अपनी कॉल कट कर देती है तो नॉई उसे फ्लावर देता है। फिर पा कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए। तो नॉई पा का हाथ पकड़ लेता है एंड उससे कहता है कि अभी हम दोनों का डाइवोर्स नहीं हुआ, अब भी तुम मेरी वाइफ हो एंड मेरे पास अभी भी राइट है तुम्हारी केयर करने का। फिर ये लोग घर पहुंचते हैं जहां पा नॉई को पहले रूम में जाने के लिए कहती है एंड नॉई के रूम के जाने के बाद वो अपने रूम में जाने वाली होती है बट नहीं जाती, वो नीचे किचन में आती है जहाँ वो नॉई के दिए हुए फ्लावर को पानी में रखती है। तभी वहाँ नॉई भी आ जाता है एंड कहता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो एंड सोने जा रही हो एंड अब यहाँ क्या कर रही हो। तो पा कहती है कि वो मुझे भूख लग रही थी, इसी वजह से मैं स्नैक्स लेने आई थी। तो नॉई उसके पास आता है एंड कहता है कि झूठ मत बोलो एंड ये कहते हुए वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। तो पा कहती है रुको मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। वो कहती है कि मैं अपने फादर को फेस नहीं कर सकती, मैं उनसे और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि आज शाम ही मैंने उनसे झूठ बोला है एंड ऊपर से तुमने उनसे कहा था कि तुमने मुझे किस भी करा है, मैं उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहती। तो नॉई उसे यहाँ सच में किस करता है एंड कहता है कि अब तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम्हें मैंने सच में किस किया है, चलो अब जाओ और सो जाओ। पा वहाँ से चली जाती है बट आगे उसके फादर खड़े होते हैं। तो पा अपने फादर से कहती है कि आप अब तक सोए क्यों नहीं। तो पा के फादर कहते हैं कि मैंने कोई आवाज सुनी थी, इसी वजह से मैं नीचे आ गया। फिर वो पा से पूछते हैं कि वैसे क्या तुमने नॉई से डाइवोर्स के बारे में बात करी। पा कहती है कि आप रूम के अंदर चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। फिर रूम में आकर पा के फादर कहते हैं कि जल्दी से बताओ तुम लोग के बीच में डाइवोर्स से रिलेटेड क्या डिस्कस हुआ। तो पा
कहती है कि हाँ हम लोग डाइवोर्स लेने वाले हैं। पा के फादर यहाँ काफी ज्यादा खुश होते हैं, उछलने लगते हैं, बट पा कहती है कि 1 मिनट रुकिए, हम डाइवोर्स लेंगे बट थॉम के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि मैडम नुआन थॉम के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं एंड इसी बीच अगर हमारे डाइवोर्स की बात बाहर निकली तो थॉम के बिजनेस पर अफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए हम लोग डाइवोर्स लेंगे बट थॉम के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। तो पा के फादर कहते हैं कि थॉम का प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा, तो पा कहती है कि 1 मंथ बाद। पा के फादर कहते हैं अच्छा 1 मंथ बाद, तब तक मैं डाइवोर्स पेपर रेडी करवा लेता हूँ एंड तुम्हारे साइन करवा लेता हूँ। पा कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगी, मैं 1 मंथ बाद भी साइन कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टॉम घर के सारे मेड्स एंड सर्वेंट्स को उनका बोनस देते हैं, बट इन दोनों मेड्स के पास आते आते वो अपनी पॉकेट्स खाली होने का इशारा करते हैं एंड कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। फिर वो जया से भी कहते हैं कि मैडम नुआन ने कहा है कि जो तुमसे वो वेस्ट उड़ा था मैडम नुआन उसके बदले में तुम्हारी सैलरी कट नहीं करेंगी। वहीं हमें नेड का सीन दिखाया जाता है जो अपनी मेड चमचियों को आवाज लगा रही होती है। टॉम उसके पास आता है एंड कहता है कि वो दोनों तो अभी किचन में है, आप अपना काम मुझे बता दीजिए। तो नेड कहती है कि उन दोनों से कहो कि ताई को मेरे बेडरूम में भेजे एंड ये कहकर वो चली जाती है। टॉम भी उसके पीछे जाता है एंड कहता है कि मिस नेड मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आप और ताई एक साथ सोए हैं। तो नेड कहती है ये आप क्या पूछ रहे हैं, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो टॉम फिर पूछता है तो क्या आप फ्यूचर में कुछ ऐसा करने का सोच रही हैं। तो नेड कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं। तो टॉम कहता है कि देखिए अगर आपकी मदर को पता चलेगा कि आप और ताई एक साथ हैं तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगी एंड ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ऑलरेडी पा एंड नॉई ने उन्हें बहुत ही ज्यादा सरदर्द दे रखा है, इसीलिए आप प्लीज उन्हें कोई नई सरदर्दी ना दीजिएगा। फिर नेक्स्ट सीन में मैडम नुआन किसी से कॉल पे कहती है कि डोंट डिसअपॉइंट मी। तभी इनके पास टॉम आता है जो कहता है कि आप किन से बात कर रही हैं। तो मैडम नुआन कहती है कि मैं यूएस से किसी से बात कर रही हूँ क्योंकि मैं पा की पास्ट लाइफ को जानना चाहती हूँ। इन दोनों बाप बेटी ने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करा है, पा के सीक्रेट के जरिए मैं इन दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी एंड इन लोगों की बातें जया सुन लेती है। वहीं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पा थॉम के साथ घर वापस आती है, तभी वहाँ जॉय एंड आंट ऑर्न भी पहुँचते हैं। आंट ऑर्न पा से कहती है कि मैं निक को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी, इसीलिए मैं उससे मिलने आई हूँ। जब ये लोग घर के अंदर एंटर होते हैं तो पा के फादर नीचे गिरे होते हैं एंड अपने फादर की ये हालत देखकर पा बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। वो अपने फादर को उठाती है बट तभी पा के फादर एकदम से खुशी से उठते हैं एंड कहते हैं कि मैंने तुम्हें डरा दिया। फिर सारे मेड्स एंड सर्वेंट्स भी बाहर आते हैं एंड खुशी से पा को बताते हैं कि आज हमें बोनस मिला है, पूरे 3 साल बाद जालिम मैडम नुआन ने हमें बोनस की शक्ल दिखाई है। तभी वहाँ जया आकर पा को बाहर ले आती है एंड उसे सारी बात बताती है कि मैडम नुआन यूएस में किसी से बात कर रही थी एंड वो तुम्हारी पास्ट लाइफ को जानना चाहती हैं, वो तुम्हारा सीक्रेट जानकर तुम्हें और तुम्हारे फादर को परेशान करना चाहती हैं। पा कहती है कि इसका मतलब ये अभी भी नहीं सुधरी। जया कहती है कि फायर के बदले फायर, आप भी उनका सीक्रेट उनके अगेंस्ट यूज करें जैसा कि वो आपके साथ करना चाहती हैं। तो पा कहती है कि पर मैं कैसे करूँ, मुझे तो मैडम नुआन का कोई भी सीक्रेट नहीं पता एंड जया यहाँ स्माइल करती है। पा कहती है कि इसका मतलब तुम्हें उनका सीक्रेट पता है। तो जया बताती है कि सीक्रेट तो नहीं पता बट मुझे ये पता है कि इनका कोई सीक्रेट है। फिर वो बताती है कि एक बार मैंने मिस्टर सिंकॉन एंड मैडम नुआन को छोटी सी फाइट करते हुए देखा था, जहाँ मिस्टर सिंकॉन मैडम नुआन से कह रहे थे कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा फ्रेंड हूँ एंड तुम्हारे सीक्रेट को अब तक मैंने सेफ करके रखा हुआ है, इस बात को मत भूलना। फिर वो पा से कहती है कि मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया बट मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो पा भी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम लोग को डिसअपॉइंट नहीं करूंगी एंड अभी आगे क्या करने वाली है ये तो आगे ही पता चलेगा। वहीं हमें नेक्स्ट सीन लीटा एंड मिस्टर सिंकॉन का दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर सिंकॉन लीटा से कहते हैं कि थॉम ने तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में सिलेक्ट कर लिया है एज अ प्रेजेंटर। फिर अगले सीन में लीटा थॉम से मिलती है एंड कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे इस प्रोजेक्ट में सिलेक्ट करा है मेरे फादर की वजह से, है ना। तो थॉम कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें तुम्हारे फादर की वजह से सिलेक्ट नहीं करा, तुम सच में स्ट्रॉन्ग वुमेन हो, तुम काफी ब्रेव हो, तभी तो तुमने अपना पास्ट मुझसे शेयर करा, तुमने पास्ट में बहुत सारी ही प्रॉब्लम्स फेस करी हैं एंड देखो अब भी तुम स्माइल कर रही हो, तुम सच में ब्रेव हो, इसीलिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट करा है। फिर थॉम उसे पूछता है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, नॉई में ऐसा क्या है जो हर कोई उसे पसंद करता है। तो लीटा उसे बताती है क्योंकि वो काइंड है, जेंटलमैन है, गुड पर्सन है, इसी वजह से सब उसे पसंद करते हैं। फिर लीटा वहाँ से जाने वाली होती है बट उसके हाथ में काफी सारे बैग्स होते हैं। तो थॉम कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो लीटा कहती है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है। तो थॉम कहता है कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, ना कि नॉई जैसा जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लीटा कहती है कि तुम उसकी तरह बन भी नहीं सकते। तभी लीटा की नजर वहाँ नॉई पर पड़ती है तो वो थॉम से कहती है कि देखो वहाँ नॉई है। तो थॉम कहता है कि चलो हम उससे मिलते हैं। तो लीटा कहती है कि नहीं वो उससे नहीं मिल सकती क्योंकि वो नहीं चाहती कि नॉई हम दोनों को एक साथ देखे। वो थॉम को लेकर वहाँ से भाग जाती है बट नॉई इन दोनों को एक साथ देख लेता है। फिर लीटा के जाने के बाद नॉई थॉम के पास आता है एंड कहता है कि तुम और लीटा एक साथ क्या कर रहे थे। तो थॉम कहता है कि तुम खुद ही लीटा से पूछ लो। तो नॉई कहता है कि कहीं तुम और लीटा। तो थॉम कहता है कि 1 मिनट, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं और लीटा सीक्रेटली डेट कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है।
मेरे दिल में सिर्फ एक ही इंसान है एंड वो है पा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी जेंटलमैन्स की तरह अपने वर्ड से पीछे नहीं हटोगे एंड पा को 1 महीने बाद डाइवोर्स दे दोगे। यहाँ नोई थॉम से कुछ नहीं कहता। फिर ये लोग पार्किंग एरिया आते हैं एंड यहाँ नोई थॉम से कहता है कि हाँ मैं अपने वर्ड से पीछे नहीं हटूंगा एंड मैं भी उम्मीद करता हूँ कि तुम भी पा को रिस्पेक्ट दोगे। फिर वो कहता है कि पा को नहीं, मेरी वाइफ को रिस्पेक्ट दोगे, क्योंकि अभी हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है एंड अभी भी वो मेरी वाइफ है एंड मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारे और मेरी वाइफ के बारे में गॉसिपिंग्स करें। तो थॉम नोई से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि पा को इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता होगा, इसीलिए तुम्हें पहले उससे जाकर बात करनी चाहिए। वहीं नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पा जॉय से कहती है कि मिस्टर सिंकॉन को मैडम नॉन का सीक्रेट पता है, तो मैं उनसे वो सीक्रेट निकलवाने की कोशिश करूंगी। तो जॉय पा से कहती है कि नॉय को भी तो उसकी मदर का सीक्रेट पता होगा, तुम उससे क्यों नहीं पूछती। तो पा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो इतनी आसानी से मुझे अपनी मदर का सीक्रेट बता देगा? उसे पता है कि मेरी उसकी मदर से फाइट होती रहती है, तो वो कभी भी अपनी मदर का सीक्रेट मुझे नहीं बताएगा। तभी वहाँ पा की नजर ताई पर पड़ती है जो प्लांट्स कट कर रहा होता है। वो जॉय को बताती है कि मुझे नॉय ने बताया था कि वो अपनी हर बात ताई से शेयर करता है, तो जरूर ताई को मैडम नॉन का सीक्रेट पता होगा। फिर ये दोनों प्लान बनाती हैं कि वो ताई से कैसे मैडम नॉन का सीक्रेट जानेंगी। वहीं ताई प्लांट्स कट करके नीचे आता है। वो नीचे आकर अपनी शर्ट उतार देता है एंड इसको नेट देख रही होती है। वो ताई को इतना ज्यादा काम करता हुआ देखकर उसके लिए ड्रिंक लेने जाती है। तभी इसके पास जॉय आती है जो उससे कहती है कि और बताओ तुम अपने वर्क पर वापस कब जा रहे हो। तो ताई कहता है कि मैंने एनुअल लीव ले रखी थी, वो लीव खत्म होने वाली है, मैं जल्द ही अपने वर्क पर वापस चला जाऊंगा। तो जॉय उसे कहती है तुमने एनुअल लीव ले रखी थी या फिर तुम्हें जॉब से फायर कर दिया गया था? झूठ मत बोलो, मेरी फ्रेंड भी उसी कंपनी में काम करती थी जिस कंपनी में तुम भी काम करते थे एंड उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकाल दिया गया है। ताई कहता है कि प्लीज इस बारे में किसी को भी मत बताना, स्पेशली मेरी आंट को, उनको मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसलिए प्लीज तुम उन्हें कुछ भी मत बताना। ये कहकर वो जॉय को समझाने के लिए आगे आ रहा होता है कि सीढ़ी में पैर फंसने की वजह से वो जॉय के ऊपर गिर जाता है एंड इन दोनों को एक साथ नेट देख लेती है जो वो ड्रिंक की बोतल को जोर से दबा देती है एंड सारी ड्रिंक निकल जाती है। फिर वो तपतपाती हुई इन दोनों के पास आती एंड आकर सीधा जॉय को 3-4 थप्पड़ जड़ती है एंड कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? हाँ, तुम किसी और के बॉयफ्रेंड को ऐसे शेड्यूस कैसे कर सकती हो? एंड ये कहकर वो फिर से उसे 2-4 थप्पड़ मारती है। तभी मेट्स भी वहाँ आकर इन लोगों की फाइट देखने लगती हैं। पा भागकर इनके पास आती है एंड इन दोनों को अलग करती है, बट नेट तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही होती है एंड कहती है कि बताओ तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को शेड्यूस क्यों करा? फिर वो ताई से पूछती है कि बताओ ये तुम्हें कब से शेड्यूस कर रही है? जॉय कहती है कि मैं ताई को शेड्यूस नहीं कर रही थी। तो नेट कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम झूठ बोल रही हो। पा भी कहती है कि मेरी फ्रेंड ने कभी भी ताई को शेड्यूस करने की कोशिश नहीं करी। तो नेट उसे भी कहती है कि तुम भी लायर हो, मैंने साफ साफ देखा ये मेरे बॉयफ्रेंड को शेड्यूस कर रही थी। मेट्स भी कहती हैं बॉयफ्रेंड्स एंड इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होने लगती है। मेट्स एंड पा इन दोनों को बहुत ही मुश्किल से अलग करती है। वहीं मैडम नॉन के पास कुछ ड्रेस डिजाइनर आए होते हैं जो उनका मेजरमेंट ले रहे होते हैं। तभी मेड आकर जोर से कहती है कि मैडम नॉन, नेड एंड पा की फ्रेंड के बीच में फाइट हो रही है। तो टॉम उसे चुप रहने का इशारा करता है तो वो वहीं चुप होकर वहां से भाग जाती है। वहीं नेड जॉय पर इल्जाम लगाए जा रही होती है तो पा उसे कहती है कि अगर तुम्हें ज्यादा शक हो रहा है तो तुम ताई से खुद ही पूछ लो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। ताई भी नेड से कहता है कि प्लीज आप खुद को मेरी गर्लफ्रेंड कहना बंद करें, इससे आप ही प्रॉब्लम में आ जाएंगी एंड जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तब हम दोनों इस बारे में बात करेंगे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। नेड भी उसके पीछे जाती है एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।